दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमी के हालात बदहाल, कंगाल इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आज के सारे पेपर्स, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, मिंट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, भारत में भरे पड़े हैं। क्रेडिट की ग्रोथ ऑल टाइम लो आज 5.5 हो गई, जो पिछले महीने तक 5.8 थी। जो हमारी सेविंग्स है वो ऑल टाइम डाउन होकर 7% पे आ गई। अपने प्रोविडेंट फंड से लोगों ने अथाह पैसे निकाल लिए इस कोरोना के अंदर। आज का एक सर्वे था जिसमें करीब करीब 80% लोगों की तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई या कटौती हो गई है। मुश्किल से 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको शायद इंक्रीमेंट मिली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। कई राज्य सरकारें अपने मुलाजिमों को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं, आधी तनख्वाह दे रही हैं। पेंशनर्स को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। शिक्षकों के, डॉक्टर्स के और राज्य सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है, वो भी आधी आधी मिल रही है। इसके अलावा जो बोरोइंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जो अपनी लिमिट क्रॉस कर गई हैं। कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसको आप कहो एनकरेजिंग हो, और सरकार है कि जुमलेबाजी से बाज नहीं आती है। अंदर से कंगाल और बदहाल ये भारत का नागरिक है। मैं कह रहा हूं, सोच समझ के कह रहा हूं, कंगाल और बदहाल भारत का नागरिक है। उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कार नहीं खरीद सकता, वो मकान नहीं खरीद सकता, उसके पास ईएमआई को चुकाने के पैसे नहीं हैं। अब 1 सितंबर से बैंकों के नोटिस आ गए हैं कि आपने जो किस्तें रोक के रखी थी सरकार के कहने पे, ब्याज के ऊपर ब्याज लेके वो वापस करो तुरंत। लोगों के पास नौकरी नहीं, स्कूल बच्चों को भेजने के लिए उनकी फीस नहीं, अगर हॉस्पिटल चले गए तो उसके पैसे नहीं। 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री अनाज पे जी रही है। आप सोचिए ये देश कहाँ जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत, पहले 6 साल तक मेक इन इंडिया चला, फिर उसके बाद लोगों को लगा कि शायद अंग्रेजी नहीं समझ आती, हिंदी में बोल दो इनको, आत्मनिर्भर भारत हो गया। पर कोई पैरामीटर ऐसा नहीं जिसके ऊपर ये कहा जाए कि ये देश ऊपर जा रहा है। कंगाली और बदहाली में ऊपर जा रहा है, ये पक्की बात है। दूसरी बात, आज शक्तिकांता दास जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनका भी सब स्टेटमेंट सारे पेपरों में प्रमुख पेज पे है कि बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं, बैंक्स एवर्स हैं लोन देने में, यानी कि कोताही बरत रहे हैं। उनको लोन नहीं देना है क्योंकि उनके एनपीएस बढ़ चुके हैं। बैंक्स लोन क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। आज वो लोन दे देंगे, कल उनकी फाइल खोल के विजिलेंस की इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो जेल चले जाएंगे। सरकार ने इतना डरा के रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। आज मुंबई जैसे शहर में जहां कम से कम नहीं तो 10 मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हैं क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। अब राज्य सरकारों के पास केंद्र से कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है तो वो करेंगे क्या अल्टीमेटली, आप मुझे बताइए। इस बदहाली और कंगाली की हालत में फिर भी ये जुमले की $5 ट्रिलियन, अरे भाई हम 2.7 पे थे, हम ऑलरेडी 2.4 पे आ चुके हैं। अब हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, अब यहाँ से 3 पे आने के लिए भी हमको ले दे के 3 साल और चाहिए होंगे कम से कम, या उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। पर हम मानने को तैयार नहीं। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो भरेंगे। हमने इस चक्कर में सारे इंपोर्ट्स रोक दिए। और तो और जो वियतनाम से, जापान से, कोरिया से, ताइवान से जो वहाँ से इंपोर्ट होते हैं, सोनी और सैमसंग के टीवीज़ के, वो भी रोक दिए हमने लाइसेंस के नाम पे। तो हम तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार बैठे हैं, बल्कि मार चुके हैं अब तो देखा जाए तो। इन परिस्थितियों में भारत अगर बदहाल नहीं होगा तो क्या होगा?
भारतवासी कंगाल और बदहाल नहीं होंगे तो क्या होंगे? यहाँ से आगे जाना, अगर इस ढंग से भारत आगे जाएगा तो बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो डिसीजंस भी आ रहे हैं यहाँ पे विनाश काले विपरीत बुद्धि के हिसाब से आ रहे हैं। यहाँ से भारत मुझे सिर्फ पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है, आगे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि बदहाल और कंगाल नागरिक अब सिर्फ भगवान को देखता है, क्योंकि अब सरकार भी कहती है ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। यानी कि मैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भगवान का किया हुआ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब सरकारें ये कह दें नागरिकों को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती और ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो फिर सरकार की भी ज़रूरत किसको है साहब? फिर आप रहें ना रहें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो भगवान भरोसे हूँ, अब सरकार भी भगवान भरोसे है। सरकार कहती है तो एक्ट ऑफ गॉड है। यही दुर्गति है, यही दुर्भाग्य है इस देश का। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा।